बच्चों, मैं आप लोगों की इतिहास पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो बच्चों, स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है कुछ बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जानते हो बच्चों, आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और संसार के समस्त भाग में रहने वाले अधिकतर संख्या मुस्लिम की है, यानी ये संख्या 1 अरब से भी अधिक है और वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। पहनावा भी अलग है और जिन तरीके से वे मुसलमान बने वो भी अलग अलग तरीके से बने। परिस्थितियां भी उनकी भिन्न थीं, जिनके कारण वे अपने अपने रास्ते पे चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जो जड़ थी, उसमें एक से ज़्यादा उसके अधिक जो एकीकृत किया गया है वो अतीत में समाहित है, यानी प्राचीन काल में जो भी साक्ष्य मिले या जो भी कथाएं प्रचलित या जो भी सारी चीज़ों इतिहासकारों ने बताई, तो जिसका प्रारंभ लगभग 14 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हो चुका था। और हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे कि उसका विस्तार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ जो है इस पे बिंदु है, जैसे दिया हुआ है कि इस्लामिक क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत क्या थे। इतिवृत्त अथवा तवारीख, इसे तवारीख कहा जाता था, जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन, कार्यों के अभिलेख और कुरान के बारे में जो टीकाएँ या प्रत्यदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ, दस्तावेजी प्रमाण, ये सारी चीज़ें थी। तो 14 वर्ष पूर्व ही जो है ये इस्लाम समाज का उदय हो गया था, ठीक है। और 600 से 1200 अवधि तक में इस्लामी सभ्यता का एक ये मूल क्षेत्र था। और इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप भी दिखते हैं। और इस्लामिक शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उस धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए किया गया जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम धर्म से संबद्ध रही है। तो समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसका जो उद्भव था, उसका जो मतलब उत्पत्ति थी, उद्भव था, जो कुछ भी हो रहा था वो सीधे धर्म से नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्भव ऐसे समाज से हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। और गैर मुसलमान भले ही कुछ गौड़ सही थे, लेकिन हमेशा इस समाज का भिन्न भाग रहे, जैसे ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। तो हमने जब ये बात बताई कि कुछ जो है 600 से 12 वर्षों तक जो इतिहास के बारे में हमारे पास जो कुछ इतिवृत्ति या तवारीख थे, जिसकी घटनाएं, मतलब तवारीख का मतलब यही होता है जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित होती है। जीवन चरित्र को तब पुराने समय में सीरा कहा जाता था और पैगंबर के कथन और जो कृत्य होते जो कार्य करते थे, कृत्य का मतलब होता है जो कार्य करते थे, जो वो कहते थे, उसके अभिलोक को हदीत कहते थे। और कुरान के बारे में जो टीकाएँ होती थी उसको तफसीर कहा जाता था। और इन्हीं कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था उसे प्रत्यदर्शी वृत्तांत या अखबार में इसका बहुत बड़ा संग्रह था। और यह वृत्तांत विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज़ पर लिखित रूपों में लोगों तक पहुंचाया। मौखिक का मतलब होता था या तो बोलकर बताते थे या लिखित रूप से बताते थे। तो प्रत्येक जो खबर की जो प्रामाणिकता की जांच थी वो एक आलोचनात्मक तरीके से भी की जाती थी, जिसे सूचना भेजने पर की श्रृंखला का पता चलता था। जो श्रृंखला होती थी उसको स्नाद कहते थे प्राचीन काल में, और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता भी स्थापित की जाती थी। लेकिन यह तरीका नित्यान दोष रहित नहीं था। मध्यकालीन मुस्लिम लेखक की सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों के अपेक्षा अधिक सतर्क थे। मतलब वो सतर्क थे और कुछ विवादास्पद मुद्दे के मामले में और स्रोत जो थे उनके पास, जो ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में वो जानते थे, उसका रूपांतरण भी प्रस्तुत किए थे। और परखने का कार्य किसके ऊपर छोड़ दिया था? पाठकों, जो पढ़ते थे, पाठकों के ऊपर छोड़ दिया था।
और अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक था, जिससे सिर्फ अखबारों में ही के मात्र संगम मात्र से नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं जो अरबी भाषा में थीं, जिसमें सर्वोत्तम जो उसकी कृति थी, मतलब जो बनाई गई थी, वो थी तबरी। यानी तबरी की तारीख, एक तारीख होती थी जिसे तबरी कहा जाता था। 923 में जो एक कृति थी तबरी, उनका निधन की तारीख थी, जिसे 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और फारसी में इतिवृत्त की संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन इसमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसे सिरियाक यानी अरामेइक की एक बोली में लिखे ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम थे, लेकिन उसमें प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी भी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है, मतलब ये सारे दस्तावेज, जो कुछ भी साक्ष्य था, जो भी लेख थे, जो भी अंश थे, जो भी सरकारी दस्तावेज थे या निजी पत्राचार थे, या जो भी मतलब साक्ष्य मिला था, जो भी प्रमाण मिला था, यूनानी अरबी भाषा, जो पेपारिस का जिक्र हमने किया था, गेनीजा भी लोगों से जो प्राप्त होते थे, कुछ महलों की खुदाई से मिले थे, कुछ सिक्कों के अध्ययन से मिले, कुछ शिलालेखों के अध्ययन से जो भी उभर कर सामने आए, तो वही एक इतिहास, कला, इतिहास, नाम और तारीख प्रमाणित करने के लिए बहुमूल्य था। और उसी को देखा जाए तो इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य भी 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा किया गया था। तो ईसाइयों, मतलब कहने का मतलब यह है, जो जब शोध हुआ, ठीक है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ता को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन भी मिला था। तो ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें भी लिखी और दिलचस्प भी थीं। इस्लाम धर्म की तुलना जो ईसाई धर्म से करने में भी किया गया था, और इसमें प्राच्यविद कहते हैं कि अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध इग्नाज गोल्ड जीहर हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने काहिरा के इस्लामिक कॉलेज अल अजहर में अध्ययन किया था और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तक भी लिखी थी। तो इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर जो है प्राच्यविदों की जो रुचियाँ थीं, जो तरीकों का अनुसरण किया था उन्होंने, तो ये नए विषय को शामिल कर लिया था और इस्लाम के इतिहास के दायरे का जो विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे बहुत सारे ऐसे विषयों का इस्तेमाल किया। तो बहुत से पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला और इस्लाम के इतिहास लेखन की इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के कुछ आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किया जा सकता था, ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने पर धर्म के अनुयायी न हों। तो अरब में इस्लाम का उदय हुआ और धर्मनिष्ठा और समुदाय और राजनीति की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मुस्लिम समाज की शुरुआत मैंने बताया ही था कि 14 वर्ष पूर्व हो गई थी और इसका मूल क्षेत्र अफगानिस्तान तक जो था, और जो समाज संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता था। अरब लोग कबीले में बटे थे और प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खानाबदोश होते थे और मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। कहने का मतलब था, जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ सन 612-632 में, जो पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था, अपने आप को खुदा का संदेश वहाँ घोषित कर दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो मोहम्मद थे कि एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का, और आस्तिकों यानी जो आस्तिक थे, जो शीश को मानते थे, पूजा पाठ में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, तो आस्तिक को वहाँ तब उस समय उम्मा कहा जाता था, कि एक ऐसे समाज की सदस्यता का प्रचार किया उन्होंने, और ये इस्लाम का मूल था। और पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी भी थे। और 6ठी शताब्दी के अरब संस्कृति के अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिण सीरिया, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थे। तो अरब के लोग जो क्या हो गए, कबीलों में बट गए थे और उनके अपने देवी देवता होते थे जिनके वो पूजा करते थे, ठीक है। कुछ हद तक तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर भी था, जिस कबीले का नेतृत्व एक सिख द्वारा किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, जिसको मुरब्बा के आधार पर चुना जाता था। और प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जिसको बुत यानी सनम के रूप में दीवारों में पूजते थे। तो बहुत से अरबी कबीले जो खानाबदोश होते थे,
खाद्य के लिए मुख्यतः उसको बद्दू या बेदुइन भी कहा, मतलब कहा जाता था उस समय में, उस भाषा में, अरबी भाषा में। और जो खाद्य थे, जो खाते थे वो खजूर, और अपने ऊँटों के चारे की तलाश के लिए रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे क्षेत्रों में जाते थे, हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। कुछ शहरों में बस गए थे और कुछ व्यापार और खेती का भी काम करने लगे। तो पैगंबर मोहम्मद का जो अपना कबीला था कुरैश, मक्का में रहता था, और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर क्या था, नियंत्रण था। और इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। घनाकार का मतलब समझते हो, चारों तरफ से मतलब चौकोर, जिसमें बुत रखे हुए थे, उसे काबा कहा जाता था। और मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। जो बाहरी कबीले के लोग होते थे वो इसको काबा को क्या करते थे, पवित्र मानते थे, और वो इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इसे इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे। इस यात्रा को जो हज कहा जाता है। मक्का, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी जो मार्ग थे, मार्गों के चौराहे पर स्थित होता था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। ठीक है, आप लोग की किताब में दिया होगा, उस शहर का मानचित्र होगा, देखिएगा। और काबा किताब में क्या आपको चैप्टर मैंने भेजा होगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। और काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था, जगह का मतलब होता था हरम, जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को जो दर्शन करने जाते थे उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। और तीर्थ यात्रा और व्यापार, खाना बदोश बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वास के साथ अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं आपस में बांटने का भी मौका मिलता था। तो बहुदेववादी जो अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी ही एक जानकारी है कि संभवतः उनके बीच में रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण ही था। लेकिन जो है मूर्तियाँ और इबादत गाह के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था, यानी वो उन सब चीज़ों से उनको। तो हमने जब यहाँ बात की कि उन्होंने अपने आप को जो है एक संदेशवाहक कहा, खुदा का संदेशवाहक, रसूल घोषित किया अपने आप को, तो जिसका प्रचार प्रसार करने का आदेश भी दिया गया और केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी थी। उनका कहने का मतलब ये था। तो इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थी, जैसे कि दैनिक प्रार्थना, जैसे अरबी भाषा में सलात कहते हैं, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना, चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने आस्तिक यानी उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी थी जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हों। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक समुदाय के समक्ष धर्म के अस्तित्व पर अपना उन्होंने विश्वास प्रकट किया। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और कुछ समृद्ध थे। कहा जाए तो इस धर्म सिद्धांत को अगर स्वीकार कर लेते तो उस मुसलमान को मुस्लिम कहा जाता था और उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधन में हिस्सा देने का भी आश्वासन दिया जाता था। तो मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी का विरोधों का सामना भी करना पड़ा उस दौरान, जब इन्होंने अपने आप को खुदा घोषित किया था पैगंबर ने। तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा समृद्धि के लिए खतरा समझा। और सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर, मतलब मदीना को छोड़कर जाना, मतलब मजबूरी होगी उनको छोड़कर जाना पड़ा। और इसी यात्रा को हिजरा के नाम से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया, जिसको हिजरा, ये यात्रा जो थी उसको हिजरा के नाम से जाना जाता है। और जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो आप लोग को पता चल गया बच्चों की मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था भी की थी। ठीक है, तो जब मदीना इस्लामिक राज्य, प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया और थोड़ी समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग भी इसके अधीन हो गया। तो इस तरीके से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। ठीक है, जिसको हिजरी सन कहा जाता है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से अब खलीफाओं का शासन विस्तार हुआ, गृह युद्ध हुआ, संप्रदाय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हमने बताया ना कि इसकी खिलाफत संस्था भी आरंभ हो गई थी। राजनीतिक सत्ता को अंतरिम सत्ता कर दी गई थी जब इनका देहांत हुआ।
पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की थी और मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी थी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया था। थोड़ी समय में प्रदेश का बड़ा भाग इसके अधीन हो गया। फिर सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, यानी उनका जो है देहांत होने के बाद अगले पैगंबर की जो वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरिम कर दिया गया। उम्मा का मतलब समझते ही हो, बताया मैंने, आस्तिक को उम्मा कहा जाता था। तो उन्होंने इसको जो है स्थापित उम्मा को अंतरिम कर दिया था। ठीक, नए अवसर भी मिले थे। खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिन और पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं जैसे 632 से 661 में ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों को स्थापित किया था और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उन्होंने कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक तो कबीलों पर नियंत्रण करना और दूसरा कि उम्मा का जो गठन हुआ था और दूसरे राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो ये जो 4 खलीफा थे वो थे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का जो दमन कर दिया और राज्य का विस्तार कर कबीलों को की शक्तियों को क्या कर दिया, इन्होंने एकजुट कर दिया उनके मृत्यु के बाद। तो इस तरीके से खलीफाओं का जो है विस्तार हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि जो ये शक्तियों में गिरावट कैसे आई। ठीक है, कुछ विद्रोह के बाद जब राजधानी बनाए गए जो खलीफा थे, चौथा खलीफा अली की हत्या के बाद हज़रत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उम्मयद वंश की स्थापना की और मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू करी और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया और दशमिक को राजधानी बनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए। इन पर अरबी भाषा में जो इस्लामिक सिक्के थे इन पर अरबी भाषा में लिखे गए थे। तो इस तरीके से राजनीतिक विस्तार हुआ। अरब कबीले जो सरलता से नहीं कर पाए थे राजनीतिक विस्तार एकीकरण, तो इन लोगों ने किया। ठीक है, धीरे धीरे जो क्या हुआ, जो विस्तार थे वो संसाधन पदों के वितरण के बारे में जो पैदा हुए झगड़े और उम्मा की एकता को लेकर खतरा बन गए और प्रारंभिक इस्लामिक राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का बोलबाला भी था। तीसरा खलीफा यानी उस्मान, जो उस्मान था तीसरा खलीफा, 644-56 में भी एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने आदमियों से भर दिया। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया और कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो गया था और उसके क्या हुआ, उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस्मान की हत्या कर दी गई और उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली द्वारा 656 से 61 में उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे उसके 2 युद्ध लड़े। मुसलमानों में दरार और क्या हो गई, गहरी हो गई, यानी जो था वो गहरा हो गया और अली ने अपने आप को कूफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊँट की लड़ाई यानी 657 में पराजित कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी उनके साम्राज्य की। मतलब क्या गृह युद्ध हुआ उसके बारे में हमने बताया कि आपस में ही गृह युद्ध हो गया जो खलीफा थे और मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उम्मयद वंश की स्थापना कर दी जो 750 तक चला, जो कि भी हमने जिक्र किया था कि उखाड़ के फेंका उन्होंने। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ के फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी और इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया और इस्लामिक संस्था और विद्यानों को संरक्षण भी प्रदान किया। तो अक्सर क्वेश्चन में आता है कि अब्बासी क्रांति किसे कहते हैं। तो बच्चों इस अब्बासी क्रांति के बारे में हम कुछ बता देते हैं आप लोगों को कि क्या होता है अब्बासी क्रांति, अक्सर पूछा जाता है। तो अब्बासी क्रांति जैसे उम्मयद वंश की स्थापना हुई और 750 ईस्वी में जो अब्बासियों ने इसकी जगह ले ली थी। ठीक है, किसकी जगह ले ली थी, किसको उखाड़ फेंका था, उम्मयद वंश को, और अब्बासी ने इसकी जगह ले ली थी।
तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम जो राजनीतिक व्यवस्था का जो केंद्रीकरण की सफलता के लिए उम्मैद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ गई थी और दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मैद वंश को उखाड़ फेंका था और अब्बासियों ने जगह ले ली जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मैद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे और इसी क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया। तो अब्बासियों का विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ जहां पर दशमिक से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था, जो कि अभी हमने बताया था कि दशमिक राजधानी थी। ठीक है, तो दावा नमक हमने कहा था कि उसको उखाड़ फेंका था और बगदाद राजधानी बनाई गई थी, है ना। अब्बासी जो है राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया, राज्य में गृह युद्ध हो गया, गुटबंदी हुई, तुर्की गुलामी अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ जिसकी स्थापना अल्पतिगिन द्वारा की गई और ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी जिसके कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था 1095 ईस्वी में और पूर्ण भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उसे धर्म युद्ध कहा गया और यह युद्ध 1095 से 1291 ईस्वी के बीच लड़े गए। फिर हम आते हैं मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी और कृषि को प्रोत्साहन मिला, सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, बांधों का निर्माण किया गया। कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को क्या किया, तीव्र किया, तेज किया। साफ पत्र, शक और हुड़ियों यानी सुफ्तजा का प्रयोग बढ़ा और व्यापारिक यात्राएं भी सुरक्षित हो गई और रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा। तो बहुत सारी संस्कृति जो है अब्बासी क्रांति के दौरान आई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने सुधारा भी, ज़रूरतों को भी पूरा किया। शानदार मतलब वास्तुकला, राज दरबार के व्यापक स्वरूप परंपराओं को बराबर इन लोगों ने कायम रखा और राजतंत्र को समाप्त कर दिया। उसी राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए उनको फिर बाद में मजबूर होना पड़ा और खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय हुआ। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया, ठीक, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुट जो थे आपस में क्या हो गए थे, आपस में उनका झगड़ा हो गया था और सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र यानी अमीन और मामून के समर्थकों के बीच क्या हो गया था, गृह युद्ध हो गया था। साथ ही जो है उसी समय अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी इराक तक ही सीमित रह गई और सन 945 में वह भी छिन गई, जहां ईरान के कैस्पियन क्षेत्र यानी डेलाम के बुवाही नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की जिसमें प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह राजाओं का राजा भी शामिल था, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपनी सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। तो हमने बताया था ना कि सन 1200 के बीच में जो अभी हमने जिक्र किया था कि 1095 से करके करीब जो है 1291 के बीच जो है युद्ध लड़े गए, मतलब 20 में आपस में ही लड़ गए और शिया सुन्नी भी उसी समय आए, वो भी बटे, एक शिया सुन्नी समाज हुई। 950 से 1200 के बीच इस्लामिक समाज किसी एक एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी एक संस्कृति, एकल भाषा, अरबी से नहीं बल्कि समान आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में एकजुट हो गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास हो गया। तो बौद्धिक परंपराओं के बीच जो संवाद की परिपक्वता थी यानी जो भूमिका थी, विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी जो दुनिया के भीतर मुक्त रूप से मतलब खुले रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों को, तौर तरीकों को का प्रचार प्रसार भी करते थे। मुसलमानों की जनसंख्या जो उम्मैद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई थी और फिर अन्य धर्मों से अलग अलग सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक ही सुस्पष्ट हो गई थी। और 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों यानी अरल सागर के उत्तर पूर्व चीन की सीमाओं तक के
जो खाना बदोश कबाइली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया, और वो एक कुशल सवार योद्धा थे और गुलाम और सैनिकों के रूप में अब्बासी समाने वाही प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण बहुत तरक्की की, उस पदों पे पहुंच गए। उसके बाद गजनी सल्तनत की स्थापना हुई, जिस अभी मैंने जिक्र किया था, अल्पतिगिन के द्वारा की गई थी। गजनी के महमूद मतलब सन 998 से 1030 तक मजबूत किया। बहुत से एक उसमें एक तुर्क और भारतीय जैसे पेशेवर सेना थी। मासूद एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था। अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे। तो ये अब्बासी के बारे में था, जब उनकी क्रांति हुई और क्या चीज़ हुआ, धर्म युद्ध भी शुरू हुआ। ठीक है, मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों की पुस्तक वाले अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्मग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। और व्यापारी तीर्थयात्री राजदूत यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा अमन प्राप्त था। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे पार्ट 2 में हम आप लोगों को इसके बारे में आगे बताएंगे।